सही वीडियो वीडियो क्लियर है सब। हे एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत ठाकुर और बायोलॉजी फैकल्टी, बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस लेक्चर में। बायोलॉजी का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है जिसमें हम 12th के लिए पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स पहला चैप्टर चल रहा है जिसमें ये चौथा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो आइए आज जिसमें हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहे हैं। लघु बीजाणु जनन। देखिए, अब तक के जो क्लास थे उसमें मैंने आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ा दिया था। फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा दिया था। फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद में मैंने आप लोगों को मेल्स रिप्रोडक्शन प्लस फीमेल्स रिप्रोडक्शन पार्ट्स के दोनों अलग अलग पढ़ाए थे। उसके बाद में मैंने स्पेशली आप लोगों को मेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट का सारा कुछ सिस्टम पढ़ा रहे हैं। ये अभी अभी तक पढ़ा रहे हैं। मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें दो पार्ट दिखाई दिए थे। क्या क्या था? फ्लावर के दो रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल के। पहला था हमारा एंथर, दूसरा था हमारा फिलामेंट। हिंदी में कहते हैं एंथर को, यहाँ पे क्या कहते हैं? परागकोश। और फिलामेंट को कहते हैं तंतु। सारा खेल तंतु का है यहाँ, सॉरी उसका फिलामेंट उसका एंथर का है जिसको हम परागकोश कहते हैं। परागकोश में हमें यहाँ पर दो चीजें दिखाई दी। वह दो चीजें क्या थी? एंथर में मैंने जब एंथर को काटा तो उसमें हमें दो संरचनाएं दिखाई दी थी, दो पालियां दिखाई दी थी। पालियों के अंदर हमें चार लघु बीजाणु धानी दिखाई दी। उसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं दिखाई दी। फिर मैंने परागण के भी बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा दिया। स्वपरागण, पर परागण क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ा दी थी। तो आज वहां से लास्ट क्लास में मैंने छोड़ा था, आज वहीं से मैं कंटिन्यू इस क्लास को कर रहा हूँ। आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा लघु बीजाणु जनन, और इसके बाद पढ़ाऊंगा परागकण। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ाऊंगा? परागकण। तो देखिए लघु बीजाणु जनन क्या होता है। देखिए, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धगुणसूत्री, अर्धगुणसूत्री अर्धगुणसूत्री विभाजन करके अर्धगुणसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु पोस्टर में लिख दो परागकण। लघु बीजाणु और परागकण दोनों बातें एक ही होती है। परागकण ये क्या है? बनाती हैं ऐसे लिख लो, बनाने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इतनी चीजें समझ में आई। देखिए, जब क्या होता था, इसके अंदर जो लघु बीजाणु धानी पाई जाती थी, देखिए यहां पर समझिए चीजों को। जब मैंने ये चीजें पढ़ाई थी आपको, लघु बीजाणु, इसमें ये क्या था हमारा? परागकोश। यहां पर चीजों को समझिए। डेफिनेशन के थ्रू इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहां पर समझिए चीजों को। देखिए, यहां पर मैंने जब इस परागकोश को काटा तो हमें कुछ ऐसी संरचनाएं दिखाई दी। ये चीजें कुछ इस प्रकार से हमें ये कटा हुआ परागकोश दिखाई दिया, जिसके अंदर हमें दो पालियां नजर आई। जब इसको बीच से काटेंगे तो देखो अब दो पालियां नजर आ रही हैं, एक इस साइड वाली, एक इस साइड वाली। तो देखो इसमें लघु बीजाणु धानी कितनी है? 4, 1 2 3 4। अब इस लघु बीजाणु धानी के अंदर यहाँ पर होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। देखो लिखा है लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धगुणसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु यानी परागकण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो देखो इसके अंदर होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। यह है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। फिर क्या करती हैं? अर्धगुणसूत्री विभाजन करती हैं। अर्धगुणसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो आधी रह जाती है। जैसे हमारे अंदर
23 गुणसूत्री क्या होते हैं, 23 गुणसूत्री कोशिका पाई जाती है, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जब हमारी कोशिका अगर म्योसिस करेगी यानी कि अर्धगुणसूत्री विभाजन करेगी तो फिर क्या होगा, हमारी गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी रह जाएगी यानी कि 23 रह जाएगी। समझ में आया? जब शुक्राणु अर्धगुणसूत्री विभाजन करता है, जब उसका फर्टिलाइजेशन होता है तो अर्धगुणसूत्री विभाजन करता है। इसी कारण हमारे अंदर तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन हमारी गुणसूत्रों की संख्या आधी क्यों हो जाती है? हमने जैसे सुना होगा, जैसे 23 गुणसूत्र मां से आते हैं और 23 गुणसूत्र पिता से आते हैं, तब हमारे पास 46 गुणसूत्र होते हैं। समझिए चीजों को, हमारे पास तो ऑलरेडी 46 गुणसूत्र थे, फिर 46 और 46 डबल हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं। यह क्या करती है, हमारी कोशिका अर्धगुणसूत्री विभाजन करती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी कर लेती है। यानी कि जब 46 का आधा करोगे तो 23 आएंगे मदर से और 23 फादर से। इस प्रकार से ये 46 गुणसूत्र यहाँ पर बन जाते हैं। हम पढ़ा रहे थे इस चीज को, यहाँ पे समझिए चीजों को। तो ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ये अर्धगुणसूत्री विभाजन करती है। जब कोई कोशिका अर्धगुणसूत्री विभाजन करती है तो इस प्रकार से विभाजन हो जाता है, 1 2 3 4, यानी कि एक सेल होती है जो वो 4 परागकण का निर्माण करती है। एक कोई लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 परागकण का निर्माण कर देती है। सिंपल भाषा में समझिए, बात खत्म। ठीक। ये चीजें समझ में आई। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। देखिए परागकण। अब लघु बीजाणु जनन हमने समझ लिया, अब हम देखेंगे परागकण के बारे में। परागकण, परागकण, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, परागकण के बारे में। ठीक है, तो परागकण के बारे में मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बहुत कुछ पढ़ाया था, लेकिन आज फिर से समझने का टाइम है। देखिए समझिए फिर से चीजों को, फिर से चीजों को समझेंगे। तो अगर हम देखें परागकण क्या होता है, परागकण की आज संरचना देखो। परागकण का तो पता ही है आप लोगों को कैसा क्या होता है, परागकण की आज संरचना देखेंगे। परागकण में हमारे पास 2 लेयर होती हैं, ऐसे चीजों को समझिए। परागकण में हमारे पास 2 लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, एक तो बाहर की ओर हो गई और एक ही अंदर की साइड में। ये जो बाहर की ओर में आप लोगों को संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं बाह्य चोल। बाह्य चोल, देखिए चोल का मतलब होता है लेयर और बाह्य का मतलब होता है बाहर, इतना तो आप सभी लोग जानते ही हैं। ओके। देखिए इसको कहते हैं बाह्य चोल, और जो अंदर की साइड है उसको कहते हैं अंतः चोल, यानी कि अंदर की साइड में अंतः, अंत से समझिए, रिलेट करिए चीजों को याद करने के लिए। तो इसको कहते हैं अंतः चोल, अंतः चोल, अंतः चोल। इसको ये जो खाली जगह नीचे दिखाई दे रही है इसको कहते हैं जनन छिद्र। सब चीजें समझिए, जनन छिद्र, जनन छिद्र, ये क्या होता है, जनन छिद्र होता है। अब देखिए, और ये जो भीतरी भाग दिखाई दे रहा है, ये जो बड़ी वाली कोशिका दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं कायिक कोशिका। कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। नीचे वाली को कहते हैं जनन कोशिका, जनन कोशिका। सारी चीजें समझाऊंगा, 1 मिनट रुकिए। जनन कोशिका, जनन कोशिका, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। जनन कोशिका, देखो यहाँ पे अब क्या होता सिस्टम। यह जो बाह्य चोल दिखाई दे रहा है, ये कुछ रासायनिक इतने कठोर केमिकल के द्वारा बना होता है जिससे इस पर ना तो वर्षा का असर होता है, ना आंधी तूफान वर्षा जल इत्यादि का कोई भी कुछ भी असर नहीं होता है इस पर, क्योंकि यह एक ऐसे रासायनिक केमिकलों से मिलकर बना होता है जो बहुत ही कठोर होते हैं। और ये अंतः चोल, और इसका नाम भी लिख लो, स्पोरुलिन। स्पोरुलिन से बना होता है, स्पोरोलिन, स्पोरोलिन। ये चीज समझिए, स्पोरुलिन, ये मैंने पहले भी बताया था जब मैं परागण के बारे में पढ़ा रहा था चीजों को, तब भी बताया था। और ये अंतःचोल, अंतःचोल बना होता है पेक्टोसेल्यूलोज का, पेक्टो
सेल्यूलोज का, पेक्टोसेल्यूलोज। समझ में आया चीजों को? पेक्टोसेल्यूलोज बहुत ही कोमल होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, और ये जो स्पोरोलिन होती है ये बहुत ही कठोर होती है, यानी कि इससे क्या होता है, आंधी वर्षा इत्यादि से कोई भी इसके ऊपर परागकण के कोई भी समस्या नहीं आती है, यानी कि ये मान लीजिए ये एक रक्षा कवच होता है परागकण का, जिससे कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों चीजें समझनी। अब देखिए ये हमारी होती है कायिक कोशिका। इसके अंदर दो चीजें दिखाई दी जो कि दो पार्टों में डिवाइड होती हैं। क्या क्या? एक कायिक कोशिका और एक हमारी जनन कोशिका। देखिए जनन कोशिका क्या करती है? जनन कोशिका दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। रिपीट अगेन, नर सॉरी जनन कोशिका दो नर युग्मकों का क्या करती है? निर्माण करती है। समझ में आया? क्या करती है? दो नर युग्मकों का निर्माण, दो नर युग्मकों का निर्माण, दो नर युग्मकों का निर्माण कर देती है। कौन करता है? जनन कोशिका। कौन करता है? जनन कोशिका यहां पर दो नर युग्मकों का निर्माण कर देती है। अब देखिए, अब इसका क्या कार्य होता है? ये तो मान लिया मैंने, जनन कोशिका का कार्य समझ में आता है। ये दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। जब ये परागण होकर वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, तो जब ये वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा तो ये अब उसके बाद में इसका क्या कार्य होता है? युग्मनज करना, यानी कि ये तो लघु बीजाणु धानी से बने हैं परागकण। अब वहां पर क्या होगा? जो फीमेल्स का जो पार्ट होगा वह गुरु बीजाणु धानी से जो भी मटेरियल बन के आएगा, जो भी मादा युग्मनज बन के आएगा, तो यह उससे क्या करेगी? मिल जाएगा। नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलेंगे तो उससे बनने वाली जो संरचना होती है उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में जाइगोट, और हिंदी में कहा जाता है युग्मनज। यही युग्मनज जाकर आगे का प्रोसेस करता है। तो जब यहाँ पर दो नर युग्मक बन जाते हैं तो इन नर युग्मकों को पोषण कौन देता है? यही कायक कोशिका पोषण देती है। जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर हमारे शुक्राणु जब हमारे अंदर बन जाते हैं तो उसको पोषण कौन देता है? शर्टोली कोशिका। जब कोई चीज हमारे शरीर में निर्माण होता है उसके लिए पोषण आवश्यक है। जब कोई भी चीज पैदा होती है तो उसके लिए पोषण आवश्यक है। तो यहाँ पर पोषण कौन दे रहा है? यहाँ पर हमारी कायक कोशिका, जो कहाँ पाई जा रही है? परागकण के बिल्कुल भीतरी भाग में दो चीजें पाई जा रही हैं। एक है हमारी जनन कोशिका और दूसरी हमारी कायिक कोशिका। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? और देखिए यहाँ नीचे के साइड में मैंने जब परत बनाई है बाहरी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया? इतनी जगह खाली छोड़ दी। इस खाली जगह का मतलब क्या होता है? ये जनन छिद्र होता है। देखिए जब ये नर युग्मक जब यहाँ पर दो बन जाएंगे तो ये इसी के द्वारा बाहर आएंगे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। अब ये बाहर जब आ जाएंगे फिर क्या होगा? जब मादा युग्मनज से यहीं से जाकर बाहर मिलेंगे। जब हम किसी कमरे में बंद है तो हमें बाहर जाने के लिए दरवाजा चाहिए, तो एज ए दरवाजा ये वर्क कौन कर रहा है? हमारा जनन छिद्र, परागकण में जनन छिद्र। इतनी चीजें समझ में आ गई? देखिए परिभाषा मैंने आप लोगों को लिखाई दी थी किसकी? लघु बीजाणु जनन की। और इसके बाद में परागकण। परागकण के बारे में ज्यादा समझाने के लिए कुछ नहीं है, इससे इतना डीपली पूछा नहीं जाएगा जितना डीपली मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। समझ में आया? और कोई टॉपिक यहाँ पर बचा नहीं है पढ़ाने के लिए, तो इतनी चीजें शायद तुम्हें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यह है जो परागकण होता है ये बहुत ही छोटा होता है, 20 माइक्रो से 25 माइक्रो, ये इससे इतना छोटा होता है, उससे माइक्रोस्कोप से इसको देखा जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर? कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, अपनी राय जरूर देना। और बाकी आने वाले लेक्चरों की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो के आने वाले की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कैसा लगा लेक्चर? कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बाकी मिलते हैं कल के लेक्चर में, ताकि आप तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। राधे राधे, धन्यवाद।